कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अध्यक्ष श्री सतीश चंद्र जैन, महामंत्री श्री राजीव जैन, कोषाध्यक्ष श्री कुणाल जैन, श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर समिति, सरधना, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिंदवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी सरधना की पावन धरा पर स्थित श्री 1008 भगवान पद्म प्रभु अतिशय दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में प्रथम बार 15 से 18 नवंबर तक श्री जिन सहस्रनाम महाअर्चना एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में श्रावक श्राविकाओं ने परम पूज्य शपथ शिरोमणि राष्ट्रीय संत श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। इसके द्वितीय एपिसोड में श्रावक श्राविकाओं ने विश्व शांति महायज्ञ में भाग लेकर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। तो आइए दर्शकों, देर न करते हुए आप और हम देखते हैं इस आयोजन के पावन दृश्य। 15 से 18 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी सरधना की पावन धरा स्थित श्री 1008 भगवान पद्म प्रभु अतिशय दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री जिन सहस्त्रनाम महाअर्चना एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। इसके द्वितीय एपिसोड की शुरुआत श्रावकों ने प्रभु के जलाभिषेक के साथ की। द्रीम द्रवद्रम नमो अराहते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिन संचा महा स्वाहा। कलसा ढारो रे ढारो रे ढारो मन हारी, कलसा ढारो रे ढारो रे ढारो मन हारी, कलसा ढारो रे ढारो रे ढारो मन हारी। जलाभिषेक करने के बाद सौभाग्यशाली श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के साथ कलशों से प्रभु को शांति धारा अर्पित की और विश्व शांति की कामना की और अर्घ्य समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नमो वज्रायाणम नमो लोये सवे साहुडम चत्तारि मंगलम अरेंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरेंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि सिद्ध मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात् सर्व नमः श्री शांति। ओम मेरे परम पूज्य श्री ज्ञान जन्म के वियोग कृपावते नमोस्तु। शांति धारा करने के बाद प्रतिष्ठाचार्य पंडित मनोज कुमार शास्त्री के कुशल निर्देशन में इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर जिन सहस्त्रनाम महाअर्चना की सभी क्रियाएं बड़े ही भक्ति भाव से संपन्न की। इसी अवसर पर गुरु भक्ति कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। कहने चाहे तो यहाँ के कजरती भाई प्रभु जी से जाके कहना दर्शन ऐसे मेरे प्रभु जी मांगलिक पूजन के अवसर पर मौजूद संगीतकार राम कुमार ने भक्तों को भजन सुनाकर वातावरण को आनंदित कर दिया। वहीं भक्ति में भजनों पर इंद्र इंद्राणियों ने जमकर प्रभु भक्ति की। इस बीच कुछ भक्तों ने गुरुवर के समक्ष श्रीफल अर्पित कर शुभ आशीष प्राप्त किया। पटना
और पूजारी सामग्री सर्व कटोरो लायो झारी भर के स्वामी झारी भर पूजन करने के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन किया। इस अवसर पर आयोजन में स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला, जिसमें अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का भव्य सम्मान किया गया। ओ परम परमेश्वरम ओ परम परमेश्वरम चरणों में शतवंदनम तुम ही हो सत्यम शिवम और वंदनम तुम ही हो। चित्र अनावरण करने के बाद श्रावकों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनके चरण रज को स्पर्श किया। इस अवसर पर गुरुदेव को शास्त्र भेंट भी किए गए। इसी बीच एक पत्रिका का विमोचन भी किया गया। इसके बाद आयोजन में फिर वे समय आया जिसका सभी श्रावक श्राविकाओं को काफी समय से इंतजार था। अवसर था आयोजन में गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का, जिसे श्रवण कर श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। महापुरुषों का जन्म भी नहीं होता। चक्रवर्ती, अर्धचक्री, बलभद्र आदि महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, मंडलेश्वर, मुकुटबद्ध राजा या अधिराजा, महाराजा या बड़े बड़े राजा भी अब जैन कुल में नहीं हो रहे। पहले जैन धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय कुमार होते थे, जो जिन शासन के लिए सब कुछ समर्पित करने में तत्पर रहते थे। यहाँ तक कि जिन शासन की शरण लेकर के अपने प्राणों का भी विसर्जन करते, उत्तम समाधि को प्राप्त करके या तो मोक्ष प्राप्त करते या सर्वासिद्धि आदि अनुत्तर विमान, अनुदेश या नवग्रीवक अथवा 16 स्वर को प्राप्त करते। गुरुदेव की वाणी को श्रवण करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव सत्संग के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। तत्पश्चात शाम के समय ढोल नगाड़ों की धुन के साथ श्रद्धालु हाथों में पूजा की थाल लेकर रथों पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुँचे। इस दौरान नगर में भक्ति में धुन गुंजायमान हो रही थी। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में दीपक की थाल लेकर समावशरण विधान के साथ गुरुदेव की मंगलमयी महा आरती की और गुरु भक्ति का आनंद उठाया।
प्रभु चरणों में ओ प्रभु गुरुदेव की महाआरती के बाद आयोजन में महाराज भरतेश का दरबार सजाया गया, जिसमें महाराज भरतेश अपनी धर्मपत्नी के साथ दरबार में पधारे और अपनी दासियों से शुभ समाचार जाना। इसके बाद महाराज भरतेश ने समावशरण विधान की पूजा अर्चना की। फिर महाराज अपने साथियों के साथ 6 खंडों पर विजय पाने के लिए निकल गए। महाराजा जी भरतेश देखो आए। पुरस्कार तो हमें मिलेगा, मैं तो खुशी का समाचार लेके आए हैं। हाँ दासी बताइए। आपको एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है महाराज, एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। वाह दासी, बधाई हो। बगीचे में देखकर आया हूँ, समस्त ऋतुओं के फल फूल एक साथ खिल गए महाराज। हुई है आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है और हमारे पिताश्री को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महामुनिराज आदिनाथ को उनके घोर तपश्चरण से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। चलो भैया तीर्थ करने हम और तुम दिग्विजय यात्रा प्रारंभ करें। राज ऋषि के कहे अनुसार अभी की घड़ी सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना सुस्वागतम हो। भरत की सेना चली। इस दौरान महाराज बाहुबली के दरबार में भरतेश के दूत का आगमन हुआ। महाराज ने दूत से अयोध्या नगरी के हालचाल के बारे में जानकारी ली। इसके बाद फिर बाहुबली महाराज क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए निकल गए। फिर दोनों भाइयों का युद्ध के मैदान में आमना सामना हुआ। अयोध्या नगरी से चक्रवर्ती भरत जी का दूत हमारे साम्राज्य में पधारा है। मैं अयोध्या से आया हूँ, आपके अग्रज बड़े भैया भरतेश की पावन धरा से आया हूँ। चक्रवर्ती सम्राट भरतेश ने कहा है कि आप आए और भरत भैया के श्री चरणों में नमन करें। भरत चक्रवर्ती ने ऐसा कहा है? अगर भरत चक्रवर्ती ने ये कहा है तो ऐसा नहीं होगा। हल्का मान रहे हो हमारे सैनिकों को? ईंट से ईंट बजा देंगे। कह देना अपने चक्रवर्ती से। कहाँ हमारे भरत चक्रवर्ती की अक्षुणी सेना और कहाँ आपकी पोदनपुर की मुट्ठी पर सेना। बाहुबली सेना चली, सेना चली। इस बात के लिए भी राजी हो गए कि मैं युद्ध करूंगा, युद्ध। तो फिर अब युद्ध ही होगा। आपस में एक दूसरे को भ्रातृत्व की दृष्टि से देख तो रहे, पर अपने अपने स्वराष्ट्र के खातिर बदला लेने का भी विचार कर रहे। आजा। युद्ध के दौरान बाहुबली महाराज को वैराग्य प्राप्त हो जाता है और युद्ध के मैदान को छोड़कर बाहुबली महाराज वैराग्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं और तप करते करते बाहुबली महाराज को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मैं जान गया, हे भगवान, मैं जीवन की वास्तविकता को जान गया। तुमने मुझे जल युद्ध, मल्ल युद्ध और नेत्र युद्ध तीनों में मुझे हराया है। अर्थात भैया मुझे बन मत जाओ, मैं जाऊंगा वन। तुम चक्रवर्ती सम्राट बनकर 6 खंड के अधिपति बनो। बाहुबली के नैनों से अश्रुधारा बह रही। ऐसा लग रहा जैसे चक्रवर्ती के पद को पाकर भरतेश का नैनों के जल से राज्याभिषेक कर रहे हो। मेरे भाई नहीं जाओ, सच नींद ना आए आंखों में। मैं समझ रहा हूं कि आपके मन में एक विकल्प है कि मैं भरत की धरा पर खड़ा हूं, पर महामुनि ये विकल्प आपका गलत है। अपने मन से त्याग दीजिए कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। कपूर। आयोजन में इंद्र इंद्राणियों ने मांगलिक पूजन की सभी क्रियाओं को संपन्न करने के बाद विश्व शांति महायज्ञ में पूर्ण आहुतियां देकर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया।
इसी श्रृंखला में सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रभु की प्रतिमा को स्वर्णिम रथ पर विराजमान किया और फिर बैंड बाजों की सुरमई धुनों के साथ गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों ने नगर में प्रभु की रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद एक बार फिर भक्तों को गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला। पैसे आदि के माध्यम से अहंकार का पोषण तो किया जा सकता है, पैसे के माध्यम से किसी गरीब का शोषण तो किया जा सकता है, पैसे के माध्यम से किसी को सताया जा सकता है, पैसे के माध्यम से सत्ता को पाया जा सकता है, किंतु सुख और शांति जब भी मिलती है, जहाँ भी मिलती है, जिसे भी मिलती है, चित्त की निर्मलता से मिलती है, भगवान की भक्ति से मिलती है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे श्री जिन सहस्त्रनाम महार्चना एवं विश्व शांति महायज्ञ की मंगलकारी झलकियां। यह आयोजन उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी सरधना स्थित श्री 1008 भगवान पदम प्रभु अतिशय दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 15 से 18 नवंबर तक परम पूज्य भिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में संपन्न किया गया, जिसमें धर्मावलंबियों ने भाग लेकर प्रभु पूजा अर्चना के साथ गुरु भक्ति की और अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। तो दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही धर्म प्रभावना कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अध्यक्ष श्री सतीश चंद्र जैन, महामंत्री श्री राजीव जैन, कोषाध्यक्ष श्री कुणाल जैन, श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर समिति, सरधना, उत्तर प्रदेश।